नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये बहुत सारे भाई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई कैट 2 पे वीडियो बनाओ, और आई डोंट नो कि सभी इतने नर्वस क्यों हो रहे हैं। ना मैंने उन्हें डराया, हो सकता है किसी उनके सीनियर, देखिए आप जितना सीनियर से बात करेंगे ना, इधर उधर आप ह्यूमर्स के चक्कर में फंसेंगे, आपका कैट 2 बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप कैट 2 में आराम से रिलैक्स रहिए। कैट 2 इतना हार्ड भी नहीं होता। देखिए, कैट 2 दो कारण आपको हार्ड लगता है। पहला ये रहता है कि आप कैट 1 में जो भी चीज़ें पढ़ते हो ना, वो हर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन होता है, बेसिक्स होता है। जब कैट 2 जो आता है आपका, तो कैट 2 में क्या होता है ना कि आप उस सब्जेक्ट के कोर पार्ट पढ़ रहे होते हो, मतलब जो सब्जेक्ट का मेन है, ओरिजिनल सब्जेक्ट उस चैप्टर से, जो चैप्टर सारे हैं कैट 2 में, वहाँ से चालू हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या आती है ना कि आपको इस कारण वो थोड़ा टफ लगने लग जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जने, मतलब इतने कमेंट्स आ रहे हैं ना मेरे पास में, और ईमेल्स भी आ रहे हैं कि भैया कैट 2 पे वीडियो बनाइए, ये करिए, कैट 2 से हमको डर लग रहा है, कैसे पढ़े। तो देखिए, मैं एक फुल एंड फाइनल वीडियो बनाने वाला हूँ कैट 2 पे, और ये जो वीडियो है मेरा, तो इसको आप सुन लीजिए, और उसके बाद में आपको जैसा कंफर्टेबल हो आप आपके हिसाब से वैसे पढ़ाई करिए। तो देखिए, कैट 2 सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि कैट 2 जो दोस्तों है वो ओपन बुक होने वाला है, आपको भी पता है। इसमें आपको एक बुक अलाउ रहेगा और एक आपको अलाउ रहेगी नोटबुक। देखिए, प्रिंटेड नोट से अलाउ नहीं है। दूसरा, बहुत बार क्या करते हैं ना, देखिए इवनिंग और मॉर्निंग इवनिंग के स्लॉट में पेपर होते हैं, तो बहुत बार क्या होता है ना, रूममेट्स की कॉपी और ये आप लेके चले जाते हैं। पहला नुकसान ये होता है कि उसने कहाँ पे क्या लिखा आपको पता नहीं है। दूसरा, यदि आप दोनों की राइटिंग बहुत ज़्यादा मिसमैच है, और जब फैकल्टी मेंबर्स होते हैं या जो चेकिंग्स के लिए आते हैं और बहुत ज़्यादा ही मिसमैच मिल गई ना, तो ना आप आर्ग्यू कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, वो सीधा माल प्रैक्टिस में आपका आ जाता है। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप खुद के नोट्स लेके जाए, हैंड रिटन नोट्स, और उसके बाद में आप लाइब्रेरी से एक अच्छी बुक लेके जाइए। देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि दोस्तों, लाइब्रेरी में एक बुक में टॉपिक्स अवेलेबल नहीं होते, डिफरेंट बुक्स में अवेलेबल होते हैं। तो जो टॉपिक आपको लगे ना कि हार्ड है, या जिसमें थ्योरी ज़्यादा है, जिसमें बहुत ज़्यादा हेडक है, या जिससे बहुत कम चांस है आने के, तो वो उस टाइप की बुक्स आप ले जाए लाइब्रेरी में, या जिसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक्स मिल रहे हैं उस टाइप की बुक को ले जाए, और जो टॉपिक रह गए हैं उन टॉपिक को आप आपकी जो नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिए। दूसरी बात दोस्तों, ये ध्यान रखनी है कि लाइब्रेरी से आप जब भी बुक लाए ना, बहुत बार क्या होता है ना कि आपने आपकी यूनिट तक के है, तो मतलब आपकी जैसे 4 यूनिट आ रही है, तो लाइब्रेरी में जो बुक्स आप लाए हैं, तो हो सकता है कि हाफ बुक में ही आपका पूरा सिलेबस हो गया है, आपने हाफ बुक देखी है, हाफ बुक देखी भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जो पहले कोई स्टूडेंट ले गया होगा वो बुक, उसने हो सकता है कि उसके बीच में कोई नोट्स हो गया, या कुछ भी पेपर पे कुछ भी लिख के उसने डाल रखा हो, तो यदि कोई फैकल्टी चेक करती है आपको वहाँ पे, और वो चीज़ निकल जाती है, वो माल प्रैक्टिस में आता है, और वो कुछ भी नहीं सुनेंगे कि आपके कि सर ये ऐसा था, या पुराने वाले किसी स्टूडेंट ने रखा था। इसलिए आप जब भी बुक लेके आए, उस बुक को पूरा चेक कर लीजिए कि उस बुक में कोई भी, मतलब प्रिंटेड या हैंड रिटन कोई ऐसा फालतू का नोट्स नहीं है, उसको हटा दीजिए। दूसरा, स्टिकी नोट्स अलाउ होते हैं। मतलब एक जने ने मुझे पूछा भी था कि भैया स्टिकी नोट्स हम लगा सकते हैं, हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आपकी जो बुक्स होती है उस पर आप हाईलाइटर्स भी यूज़ कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो कि जो आपके स्टिकी नोट्स होते हैं वो आप लगा दीजिए। आपके जो जो टॉपिक है, आपकी ये टॉपिक इस पेज पर है, ताकि क्या रहेगा ना, इन केस आपको यदि आपके नोटबुक में भी जो क्वेश्चन या कोई टॉपिक नहीं मिल रहा आपको वहाँ पर, और आपको याद भी नहीं है, तो आप बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। दूसरी बात देखिए, कैट 2 दोस्तों टाइम मैनेजमेंट है। कैट 1 में तो आपको पता है कि, मुझे पता है बहुत सारों के पेपर बहुत बेकार गए हैं टाइम मैनेजमेंट के कारण। आपको पूरा आता था बट आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाए, फास्ट में क्वेश्चन ही रह गए दोस्तों। देखिए, अटेम्प्ट 50 आउट ऑफ 50 करके आइए, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ आपको। 10 में से 10 कोई भी क्वेश्चन में नहीं आएगा। 50 आउट ऑफ 50 आपको पाँच क्वेश्चन है, पाँचों के पाँचों आपको अटेंड करके आने। तो पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल आपको कैट 2 का ये है कि बुक का जो रेफरेंस है ना, आप मतलब एक तरीके से बोलिए, बुक को ओनली 20% ही आप रेफरेंस के लिए रखिए, बाकी पूरे बुक पे डिपेंड होके मत जाइए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो पूरा बुक पे डिपेंड होके जाएगा ना दोस्तों, आपका पूरा पेपर ख़राब होने वाला है। क्योंकि देखिए, आपको बता रहा हूँ, कैट 2 का पेपर थोड़ा ट्रिकी आता है। आपको बुक में से थ्योरी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको यहाँ तक कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल तक भी आपको चेंज मिलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये कैट 2 में आपको मतलब बहुत मेन पॉइंट है कि आप खुद के नोट्स बनाइए। देखिए, खुद के नोट्स बना रखे और आपने नोट्स को पढ़ रखा है, आपका कैट 2 बहुत अच्छे से निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ही ध्यान रखना है, और इधर उधर ह्यूमर्स पे मत आइए। देखिए, बहुत सारे ह्यूमर्स वीआईटी में चलते रहते हैं एग्ज़ाम से पहले, ऐसा XYZ। दूसरा, आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, इवनिंग और मॉर्निंग बेस का भी प्रॉब्लम आता। होता क्या है ना कि
इवनिंग बैच जैसे जिसका इवनिंग बैच का पेपर है और तो वो क्या मॉर्निंग बैच वालों का पेपर पहले आ जाता है, तो वो क्या करेंगे ना कि उनसे पेपर ले लेते हैं और मतलब उस पेपर को या तो आप सॉल्व करोगे या कुछ करोगे। तो देखिए सॉल्व कर सकते हो, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है ये कहता है कि इवनिंग बैच में जो आप मॉर्निंग बैच में मतलब जो आपके क्वेश्चंस आए हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपके जो भी इवनिंग का जो पेपर होगा उसमें नहीं आएगा। तो ये चीज़ तो आप भूल जाइए और मेरे हिसाब से इस पे बहुत लीस्ट कॉन्सेंट्रेट करिए। हाँ, यदि आपकी पूरी पढ़ाई हो गई है तो आप उसको एड ऑन में लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा 1 साल का 3 सेमेस्टर का, तो ये एक्चुअली अभी तक मैंने कभी भी फेस नहीं करा है कि ऐसी प्रॉब्लम ऐसा हो गया है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया या ठीक है डिजिट चेंज करके क्वेश्चन दे दिए बट डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन था। रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो और करना भी चाहिए, क्योंकि आई थिंक आपका यदि 2 बजे से भी पेपर है या 2 बजे से 3 बजे से जो भी पेपर है आपका, तो वो पेपर आपको आई थिंक 10-11 बजे तक मिल जाता है। तो आपके 1-1.5 घंटा रहता है, ऊपर उस पेपर को देखिए, हल्का सा आइडिया ले लीजिए और आप मतलब उसको रेफरेंस में रखिए। मतलब मेरे हिसाब से यही कि उस पर पूरा फोकस मत करिए। और दूसरा यदि मैं कैट 2 के बारे में आपको बताऊँ तो कैट 2 सिंपल ही है। देखिए हवा बना रखी है सबने, इतना टफ होता है और आपका माइंडसेट ही ऐसा हो गया सभी का कि कैट 2 टफ होता है XYZ। देखिए यदि टफ है तो सबके लिए टफ होगा। एक क्लास में 70 में से 10 जने 20 जनों के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बाकी के एवरेज रहेंगे। तो क्लास एवरेज हमेशा मेंटेन रहता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो क्लास एवरेज है ना, सपोज़ क्लास एवरेज 32 मार्क्स है तो आप 35-36 आपके आ जाए, बस आपको इतना आपको मार्क्स रखना है। और जब भी फैकल्टी आपका जब कॉपी बताते हैं तो उसके 1-2 दिन बाद आप फैकल्टी को पूछिए कि सर व्हाट इज़ अ क्लास एवरेज, तो वो आपको बता देंगे। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यदि आपके क्लास एवरेज से ऊपर नंबर है तो आप एक सेफ जोन में हैं, आप अच्छे पॉइंटर अचीव कर लेंगे, 8 पॉइंटर प्लस आ जाएगा। और क्लास से यदि नीचे हैं एवरेज से तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि नहीं यार ये मतलब पढ़ने की ज़रूरत है, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। 1-2 सब्जेक्ट में हो कि आपका बिलो एवरेज जा रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, पर बहुत ज़्यादा ही सब्जेक्ट में हो तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फिर आप अच्छे से एफर्ट लगाइए। और बस कैट 2 अच्छे से दीजिए, कोई इतना भी नर्वस होने की बात नहीं है। मतलब ठीक है, बस टाइम मैनेजमेंट है, खुद से पढ़ के जाइए। ओपन बुक के भरोसे मैं कह रहा हूँ रहना ही मत आप लोग। ओपन बुक के भरोसे रह गए ना कि पूरा ही मतलब कॉपी में से देख के लिख देंगे, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, समझ ही नहीं पड़ेगा करना क्या आपको। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। और अब मैं कैट 2 पे कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, अब मैं वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो फैट पे बनाने वाला हूँ, ठीक है। और कोई भी आपकी कमेंट हो अदर्स VIT से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो आप मुझे बताइए, मैं जल्दी से उसका वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू और अगेन ऑल द बेस्ट। अच्छे से दीजिए पेपर और अच्छे से पढ़ाई करिए, कॉपी के भरोसे मत रहिए, खुद के नोट्स बनाइए और खुद याद करिए। मेमोरी में कैट 1 में जैसे रिमेंबर आपने याद रखा था वैसे ही लॉजिक्स को याद करिए। थैंक यू।